शनिवार का दिन था, तारीख 30 मार्च। उत्तराखंड एक अलग ही तरह के दिन में जागा। हवा ठंडी लग रही थी, आसमान अब चमकता नीला नहीं था। बादल घिराए काले और भारी बारिश वाले। घाटियों में बसंत आ गया था, डालियों पर फूल खिले थे, पंछी अपने मधुर गीत गा रहे थे। लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर सर्दी अचानक आ गई थी। हवा पेड़ों से सरसराती हुई उत्तर से ठंडक ला रही थी। लोग अपने स्वेटर और शॉल निकालने लगे। पहाड़ बुला रहे थे और उनके पास बताने के लिए एक कहानी थी। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ के फाहे गिरने लगे। यह दृश्य किसी स्वप्नलोक से कम नहीं था, जहां हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई थी। वे यमुनोत्री और गंगोत्री की पवित्र चोटियों पर गिरे। इन मंदिरों की पवित्रता और भी बढ़ गई थी, जैसे कि देवताओं ने स्वयं इन्हें आशीर्वाद दिया हो। ये पवित्र स्थान, जो आमतौर पर तीर्थयात्रियों से भरे होते हैं, शांत और स्थिर थे। बर्फ की चादर ने इन स्थलों को एक अद्वितीय शांति प्रदान की थी। सफेद चादर ने मंदिरों और आसपास के जंगलों को ढक लिया। यह दृश्य किसी चित्रकला से कम नहीं था, जहां हर पेड़ और हर पत्थर बर्फ से ढका हुआ था। यह शुद्ध सुंदरता का नजारा था, प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता था। बर्फ की सफेदी ने हर चीज को एक नया रूप दे दिया था। बर्फ लगातार चुपचाप गिरती रही, जिससे परिदृश्य एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल गया। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तीर्थयात्री और पर्यटक विस्मय से देखते रहे। उनके चेहरों पर खुशी और आश्चर्य का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बर्फ से ढकी चोटियों की तस्वीरें ली। हर कोई इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। यह एक दुर्लभ और खास नजारा था। ऐसा दृश्य बार बार देखने को नहीं मिलता। पहाड़ अपनी अदाकारी दिखा रहे थे। उनकी ऊंचाइयां और भी भव्य लग रही थीं, जैसे कि वे अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रहे हों। नीचे घाटियों में बारिश होने लगी। खेतों और जंगलों पर बारिश हुई। नदियां और नाले उफान पर आने लगे। हवा में गीली मिट्टी की महक भर गई। बच्चे बारिश में खेलने के लिए बाहर भागे। किसान अच्छी फसल की उम्मीद में आसमान की ओर देखने लगे। बारिश एक वरदान थी जो धरती पर जान ले आई थी। दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे धूल और गंदगी धुल गई। इसने हवा में ताजगी की भावना ला दी। दुनिया नए सिरे से शुरू हुई। Section 4. The chill sets in. As the winter season enveloped the region, the chill began to set in, transforming the landscape into a winter wonderland. जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फ गिरती रही और घाटियों में बारिश जारी रही, the beauty of nature was on full display. The snowflakes danced in the air, creating a mesmerizing scene. तापमान गिर गया, हवा अधिक ठंडी हो गई. The mercury dropped steadily and the cold winds began to blow more fiercely, making it essential to bundle up. लोग आग के पास गर्म रहकर घर के अंदर ही रहे. Families gathered around the warmth of the fire, sharing stories and enjoying each other's company. मौसम में अचानक आए बदलाव ने याद दिलाया कि प्रकृति अप्रत्याशित है. The sudden shifts in weather served as a reminder of nature's unpredictability, keeping everyone on their toes. एक दिन गर्मी और धूप हो सकती है और अगले दिन ठंड और गीला. One day could be warm and sunny, and the next could bring cold and wet conditions, making it a land of contrasts. किसी भी चीज के लिए तैयार रहना जरूरी था. Being prepared for anything was crucial, as the weather could change in the blink of an eye. ठंड के मौसम ने इस क्षेत्र में एक तरह की शांति ला दी. The cold weather brought a unique kind of peace to the region, blanketing everything in a serene layer of snow. जीवन की रोजमर्रा की भागम भाग धीमी पड़ गई. The hustle and bustle of daily life slowed down, allowing people to move at a more relaxed pace. ये आराम करने और साधारण चीजों का आनंद लेने का समय था. It was a time to unwind, to savor the simple pleasures, and to appreciate the beauty of the winter season. Section 5. A time for rest. उत्तराखंड के लोगों के लिए मौसम में अचानक आया यह बदलाव आराम का समय था. यह समय था जब वे अपने दैनिक कार्यों से विराम ले सकते थे और प्रकृति के इस अद्भुत उपहार का आनंद ले सकते थे. किसान घर के अंदर ही रहे. खेतों में उनका काम दिन भर के लिए हो गया. बर्फबारी ने उन्हें एक बहाना दिया कि वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और आराम कर सकें. बच्चों ने आग के पास खेल खेले और कहानियां सुनाई. ये उनके लिए एक विशेष समय था जब वे अपने बुजुर्गों से पुरानी कहानियां सुन सकते थे और अपने परिवार के साथ हंसी मजाक कर सकते थे. ये परिवारों के लिए एक साथ आने और एक दूसरे की संगति का आनंद लेने का समय था. रिश्तेदारों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियों के बीच बातचीत करना, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करना, यह सब इस मौसम का हिस्सा था.
प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने का समय था, यहाँ तक कि उसके उग्र रूपों में भी। बर्फ से ढके पहाड़ और जंगल एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते थे, जो मन को शांति और सुकून प्रदान करता था। बर्फ और बारिश भूमि को पोषण देंगे, आने वाले महीनों में भरपूर फसल सुनिश्चित करेंगे। यह समय था जब किसान भविष्य की अच्छी फसल की उम्मीद में अपने खेतों को देख सकते थे। प्रकृति के उपहारों के लिए आभारी होने का समय था। यह समय था जब लोग अपने चारों ओर की सुंदरता को देख सकते थे और इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते थे। सेक्शन 6, नेचर्स रिदम्स। उत्तराखंड में मौसम का अचानक बदलाव प्रकृति की शक्ति और अप्रत्याशितता की याद दिलाता है। यह एक अनुस्मारक था कि हम सभी अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। पहाड़ों में जीवन एक संतुलन था, ऋतुओं के बीच एक नृत्य। हर चीज के लिए एक समय था, धूप का समय और बारिश का समय, गर्मी का समय और ठंड का समय। उत्तराखंड के लोग इस लय को समझते थे। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, उसकी शक्ति का सम्मान करते थे और उसके